आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 11 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित भरत महिमा शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस से अवतरित प्रस्तुत प्रसंग में भरत की भातृभक्ति को उद्घाटित किया है। राम को पिता के द्वारा वनवास दिए जाने के बाद भरत उनको वापस बुलाने के लिए पैदल ही वन की ओर चल देते हैं। उनका भाई के प्रति प्रेम आज के समाज के लिए, आज के लोगों के लिए आदर्श और अनुकरणीय है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है कि भरत के जैसा भाई न हुआ है न भविष्य में होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित भरत महिमा शीर्षक कविता, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है। पहला पद है, चलत पयादे खात फल पिता दीन तजुराज, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। भायप भगत भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखि सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुवत जन लेके, असुन गुण देख दशा पछिताही, कैकई जननी जोग सुत नाही। को कह दूषण रानी नाहिन, अबिदु सब किन्नम हमहिन चोदाहिन, कह हम लोक वेद विधहीनी, अलघुतीय कूल करतूत मलिनी। अबसही कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा, अस आनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा, अजनु मरुभूम कलप तरु जामा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस पद के संदर्भ को हम लोग देखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश भक्तकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित भरत महिमा शीर्षक से लिया गया है। यह कविता जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस में संकलित है। तो प्यारे बच्चों, इस पद के प्रसंग को हम लोग देखेंगे। प्रसंग में उस पद का मूल भाव क्या है, उसका मूल अर्थ क्या है, इसी को हम लोग प्रसंग में लिखते हैं। तो आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ रामचंद्र जी को वन से वापस लौटा लाने के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। मार्ग की वनवासिन स्त्रियां जब उनको देखती हैं तो वे अपने भाग्य को सराहने लगती हैं और वह कहती हैं कि भरत जैसे पवित्र और पावन भाई के दर्शन करके उनका जीवन आज जो है धन्य हो गया है। इन पदों में इसी का मनोहारी वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजुराज, अजात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। चलत पयादे, पयादे माने पैदल, खात फल कंदमूल फल खाते हुए, पिता दीन तजुराज पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वनवासीन स्त्रियां जो है आपस में चर्चा करती हैं और चर्चा करते हुए कहती हैं कि भरत जी ने अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर, पिता दीन तजुराज, भरत जी अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल ही कंद मूल फल खाते हुए जात मनावन रघुबरहि, श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, उन भरत जी के समान भला आज कौन है। अर्थात उन वनवासियों के कहने का आशय यह है कि भरत के समान त्यागी, अनुरागी, विरागी और भगवान का भक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। भायप भगत भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। वह वनवासिन स्त्रियां जो हैं आपस में बात करते हुए कहती हैं
कि भायप भगत भरत आचरणु। भरत जी का भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण आचरण बड़ा ही पावन है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु। उसको कहने और सुनने से व्यक्ति के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। जो किछ कहब थोर सख सोई, राम बंद अस काहे न होई। वह जो स्त्री है अपने सखी से कहती है कि हे सखी, भरत के बारे में जितना कहा जाए, भरत के बारे में जितना कुछ कहा जाए वह सब थोड़ा ही है। राम बंधु अस काहे न हुई। श्री राम के भाई भरत के जैसा भाई भला कोई अन्य कैसे हो सकता है, अर्थात उनके समान इस संसार में कोई नहीं है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबत जन लेखे। आगे जो हैं स्त्रियां कहती हैं कि छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित हो गई हैं। भईन धन्य जुबत जन लेखे, जिन्होंने उनके दर्शन को करके स्वयं को धन्य कर लिया है। सुन गुण देख दशा पछताही, कैकई जननी जोग सुत नहीं। आगे जो है वह वनवासी जो स्त्रियां हैं आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि सुन गुण देख दशा पछताही। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनके दशा को देखकर वे सब स्त्रियां अपने मन में पछताती हैं। कैकेयी जननी जोग सुत नाही। कैकेयी जननी कि कैकेयी की जैसी माता जो है भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। जोग सुत नाही, भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहीन, तो उसी में कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। दूषण रानी नाहीन, कह रहे कि हे सखी इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है। विदु सब किन्य हमहिन जो दाहिन, कह रहे कि यह सब तो विधाता की देन है, यह सब तो विधाता का किया हुआ है। हम ही जो दाहिन, और जो हमारे भी अनुकूल है, तभी तो हमें उनके दर्शन हो पाए हैं, अन्यथा हमको भरत जैसे भाई के दर्शन नहीं हो पाते। इसलिए यह कार्य तो हमारे भी क्या है, अनुकूल है। कह हम लोग वेद विधहीनी, लघुती कूल करतूत मलिनी। आगे जो है वनवासी स्त्रियां कहती हैं कि हम सब लोक और वेद की मर्यादा से हीन। कह हम लोग वेद विधहीनी। वह स्त्रियां आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि हम सब स्त्रियां तो लोक और वेद की मर्यादा से हीन, लघुती कुल करतूत मलिनी, निम्न कुल और कर्म दोनों से मलिन और तुच्छ स्त्रियां हैं। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा। कह रही हैं कि जो वन्य प्रांत के बुरे गांवों में निवास करती हैं, कह रहे हम जैसी स्त्रियां जो हैं जो वन्य प्रांत के बुरे गांवों में निवास करती हैं, कह यह दरस पुण्य परिणामा, और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनके पावन दर्शन हुए हैं। अस आनंदु अचरज प्रतिग्रामा, अजन मरुभूम कलप तरु जामा। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन्य प्रांत के प्रत्येक गांव को में हो रहा है। उस वन प्रांत में जितने भी गांव हैं, उस गांव के प्रत्येक जो जितने भी लोग रहने वाले हैं, उनमें जो है आनंद और आश्चर्य हो रहा है कि मानो जो है रेगिस्तान में मरुभूमि मतलब रेगिस्तान में कल्पतरु जामा, कल्पतरु उगाया है। प्यारे बच्चों एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को।
चलत पयादे खात फल पिता दीन तजुराज जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। जब रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास व्यतीत करने के लिए जाते हैं तो वनवासिनी स्त्रियां परस्पर चर्चा करते हुए कहती हैं कि भरत अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पिता दीन तजुराज, पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर चलद पयादे खात फल, पैदल ही कंदमूल फल खाते हुए जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजुराज। वनवासिनी स्त्रियां परस्पर आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं कि भरत जी अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल ही कंद मूल फल खाते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत सरिस को आज करें कि भरत जी को ऐसा देखकर करें आज जो है भरत जी के ऐसे स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि उनके समान इस समाज में कोई नहीं है, अर्थात उनके समान त्यागी, अनुरागी और विरागी तथा भगवान का भक्त इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। भायप भगत भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। आगे स्त्रियां कहती हैं कि भरत जी का भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण आचरण बड़ा ही पावन है। भायप भगत भरत आचरण कराए कि भाई के प्रति प्रेम से परिपूर्ण आचरण जो है भरत जी का बड़ा ही पावन है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, उसको कहने और सुनने से व्यक्ति के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। जो किछु कहब थोर सके सोई, राम बंधु अस काहे न होई। वह सखी अपने सखी से कहती है कि हे सखी, भरत के बारे में जितना कहा जाए और जितना भी उनके बारे में सुना जाए वह सब थोड़ा ही है। राम बंधु अस काहे न हुई। श्री राम के भाई भरत जैसा भाई भला कोई अन्य कैसे हो सकता है, अर्थात उनके समान उनके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबत जन लेखे। सुन गुण देख दशा पछताही, कैकई जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत को देखकर हम सब सानुज भरत ही देखे। वह स्त्रियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत को देखकर हम सब भी उन सभी सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित हो गई हैं जिन्होंने उनके दर्शन को करके अपने को धन्य कर लिया है। सुन गुण देखी दशा पछताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा को देखकर वे सब स्त्रियां अपने मन में पछताती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, विद सब किन्ने हमहि जो दाहिन। कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, यह सब तो विधाता का किया हुआ है। विद सब किन्ने, यह सब तो विधाता के द्वारा किया हुआ है। हमहिन जो दाहिन, और जो हमारे भी अनुकूल है, तभी तो हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कह हम वेद वेद विधहीनी, लघुतीय कूल करतूत मलिनी। कहाँ हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन। वह स्त्रियां आपस में बातें करती हैं, कहती हैं कि कहाँ हम सब लोक और वेद के मर्यादा से हीन, लघुतीय कूल करतूत मलिनी,
निम्न कुल और कर्म दोनों से मलिन और तुच्छ स्त्रियां हैं, जो बसहि कुदेश कुगांव कुबामा कह यह दरस पुण्य परिणामा, जो कि वन्य प्रांत के बुरे गांवों में निवास करती हैं और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनके पावन दर्शन हमें हुए। अस आनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा जनु मरुभूम कलप तरु जामा। आगे स्त्रियां कहती हैं कि ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा है। भरत जी को देखकर, भरत जी जब भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन में जा रहे हैं तो उनको देखकर वन प्रांत में जितने भी गांव हैं उन गांव के सभी व्यक्तियों को उसी प्रकार आनंद और आश्चर्य हो रहा है कि मानो जो है रेगिस्तान में कल्पतरु उग आया हो। प्यारे बच्चों, इस पद के काव्य सौंदर्य को हम लोग देखेंगे तो इसमें भरत जी के भारतीत्व भक्ति की पावनता को व्यक्त करने में तुलसीदास जी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। भाषा अवधि है। शैली की यदि बात करें तो इसमें प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। अंतिम पंक्ति जो है अस आनंदु अचिरिज प्रतिग्रामा जनु मरुभूम कल्प तरु जामा, जनु जानो जहां शब्द आ जाता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस प्रकार इस पद में जो है अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। रस जो है शांत रस है। यदि हम छंद की बात करें तो इसमें जो है दोहा और चौपाई छंद है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने भरत महिमा के पहले पद को पढ़ लिए। अब देखेंगे दूसरे पद को। दूसरा पद है तेहि वासर बस प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ मंगल सगुन होई सब काहू फरकहि सुकद बिलोचन बाहू भरतहि सहित समाज उछाहू अब मिली हैं राम मिटहि दुखदाहू करत मनोरथ जस जिय जाके आ जाकी स्नेह सुरा सब छाके शिथिल अंग पग मग डग डोलहि अबिहवल बचन प्रेम बस बोलहि राम सखा समय तेहि समय देखावा आ शैल सिरो मनि सहज सुहावा जासु समीप सरित पै तीरा असिय समेत बसहूँ दोहि बीरा आ देख करही सब दंड प्रणामा आ कहीं जय जानकी जीवन रामा प्रेम मगन अस राज समाजू आ जन फिर अवध चले रघुराजू। प्यारे बच्चों, इस पद के सबसे पहले हम लोग प्रसंग को देखेंगे, इसके बाद इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भरत सहित अयोध्या वासियों में राम के दर्शन की उत्सुकता, श्रद्धा और भक्ति का सुंदर निदर्शन कराया गया है। रात्रि विश्राम करने के पश्चात ज्यों ही सब लोग आगे बढ़ते हैं त्यों ही सबको मंगल सगुन होने लगते हैं। थोड़ा चलकर केवट दूर से ही कामदगिरी पर्वत को दिखाते हैं जिस पर सीता लक्ष्मण सहित श्री राम निवास करते हैं। श्रद्धा से सभी लोग उस कामद पर्वत को दंडवत प्रणाम करते हैं और इसी का मनोरम वर्णन इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। तेहि वासर बस प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस समाज। भरत जी जब श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए वन में जाते हैं तो पहले दिन चलने के बाद वह रात्रि को विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। उसी समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तेहि वासर बस प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ। उस दिन वहीं ठहर कर अगले दिन प्रातः काल ही श्री राम का स्मरण करके भरत जी आगे बढ़े। तेहि वासर बस प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, बस माने ठहर कर। कह रहा है कि उस दिन वहीं ठहर का अगले दिन प्रातः काल ही
भगवान श्री राम का स्मरण करके भरत जी आगे बढ़े। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उनके साथ के सभी लोगों में राम के दर्शन की उत्कृष्ट लालसा लगी है, इसलिए वे शीघ्र ही श्री राम के समीप पहुंचना चाहते हैं। भरत सरिस सब साथ, भरत जी सभी लोगों के साथ जो है राम के दर्शन की उत्कृष्ट लालसा रखते हुए उनके पास शीघ्र ही पहुंचना चाहते हैं। मंगल सगुन होई सब काहूं, फर कह सुखद बिलोचन बाहूं। जब सभी लोग उस रात्र को विश्राम करने के बाद प्रातः काल भगवान श्री राम से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सब लोगों को मंगल सगुन होने लगते हैं। मंगल सगुन होई सब काहूं, करें जितने भी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए उस वन में जा रहे थे, सब लोगों को मंगल सगुन होने लगे। फर कह सुखद बिलोचन बाहूं, उस में जितने भी लोग मौजूद थे, पुरुषों के दाएं नेत्र और भुजाएं और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगे, जो शीघ्र ही उनके प्रिय राम के दर्शन होने की ओर संकेत दे रहे थे। भरत ही सहित समाज उछाहूं, मिलहई राम मिटही दुख दाहू। भरत सहित संपूर्ण समाज में आज अपूर्व उत्साह है, क्योंकि राम से मिलकर उनके जो समस्त दुख हैं, उनके जो समस्त कष्ट हैं, आज वह दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। जिसके मन में जैसी भावना है वह वैसी ही कामना कर रहा है। वे श्री राम के प्रेम की मदिरा का छक्कर पान करके मतवाले होकर चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बिहवल बचन प्रेम सब बस बोलही। अत्यधिक उत्साह के कारण, भगवान श्री राम से मिलने के अत्यधिक उत्साह के कारण सभी के अंग शिथिल पड़ गए हैं और मार्ग में उनके जो पैर हैं, अंग पग मग डग डोलही, करें कि उनके जो पैर हैं वह इधर उधर पड़ रहे हैं। बिहवल बचन प्रेम बस बोलही, और वे सब राम के प्रेम में बिहवल होकर केवल प्रेम पूर्ण वचन ही बोल रहे हैं। राम सखा ते ही समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम के सखा, राम सखा मतलब राम के मित्र, करें उसी समय जो है राम के मित्र निषाद राज ने शैल शिरोमणि सहज सुहावा, उन्हें पर्वतों में सर्वोत्तम स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोरम उस कामद पर्वत को दिखाते हैं। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसही दो बीरा। जिसके पास पयस्वनी नदी के तट पर सीता सहित दो वीर भाई श्री राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। सिय समेत बसही दो वीरा, कहना कि जिसके सीता जी सहित दो वीर भाई श्री राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। देख करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। उस पर्वत को देखकर जितने भी भरत के साथ लोग भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए जा रहे थे, उस जैसे ही निषाद राज ने उस पर्वत को दिखाया कि इसी पर जो है भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के सहित निवास कर रहे हैं, उस पर्वत को देखकर सभी लोगों ने उसे दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते हुए जानकी जय जीवन रामा की जय जयकार लगाने लगे। प्रेम मगन अस राज समाजू, अजन फिर अवध चले रघुराजू। वह सब राज समाज राम के प्रेम में ऐसा मग्न हो गया था, इतना भाव विह्वल हो गया था कि मानो राम जी अयोध्या लौट चले हों। प्यारे बच्चों, एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को।
ते ही अवसर बस प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरित सरिस सब साथ। प्यारे बच्चों, जब भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी से मिलने के लिए भरत जी पूरे समाज के साथ, गुरुजनों के साथ, अपनी माताओं के साथ उनसे मिलने के लिए जब जाते हैं, तो पहले दिन विश्राम करने के बाद जब वह वहां से चलते हैं, उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं तुलसीदास कि उस दिन वहीं ठहर कर ते ही वासर बस प्रातः ही, करें कि उस दिन वहीं ठहर कर अगले दिन प्रातः काल ही श्री राम का स्मरण करके चले सुमिर रघुनाथ। रघुनाथ मतलब श्री राम का, सुमिर माने स्मरण करके भरत जी आगे बढ़े। राम दरस की लालसा भरित सरिस सब साथ, करें कि भरत के साथ जितने भी लोग थे जो रामचंद्र जी से मिलने के लिए जा रहे थे, सभी लोग राम के दर्शन की उत्कृष्ट लालसा लगी हुई थी। मंगल सगुन हुई सब काहूं, अफर कह सुगद बिलोचन बाहूं। सब लोगों को मंगल सगुन होने लगे, पुरुषों के दाएं नेत्र और भुजाएं और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगे, जो शीघ्र ही उनके प्रिय राम के दर्शन होने के ओर संकेत कर रहे थे। भरत ही सहित समाज उछाहूं, करें कि भरत सहित संपूर्ण समाज में जो है अपूर्व उत्साह था, क्योंकि मिल ही राम मिटहि दुख दाहूं, क्योंकि राम से मिलकर उनके सबके दुख और कष्ट आज दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। जिसके मन में जैसी भावना है वह वैसी ही कामना या मनोरथ कर रहा है। वे सब श्री राम के प्रेम की मदिरा का छक्कर पान करके मतवाले होकर चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि। अत्यधिक उत्साह के कारण, श्री रामचंद्र जी से मिलने के अत्यधिक उत्साह के कारण सभी के अंग शिथिल पड़ गए हैं और मार्ग में उनके पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। बिहवल बचन प्रेम बस बोलें, और वे सब राम के प्रेम में बिहवल होकर केवल प्रेम पूर्ण वचन ही बोल रहे हैं। राम सखा ते ही समय दिखावा, करें उसी समय राम सखा, करें कि उसी समय जो है राम सखा यानी राम के मित्र निषाद राज ने पर्वतों में सर्वोत्तम स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोरम उस कामद पर्वत को दिखाते हैं। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसहीं दो बीरा। जिसके पास पैस्वनी नदी के तट पर, जासु समीप सरित पै तीरा, करें कि जिसके पास, समीप माने पास, जिसके पास जो है पैस्वनी नदी के तट पर सिय समेत बसहूं दो बीरा, सीता जी सहित दो वीर भाई निवास करते हैं। अर्थात सीता जी सहित दो वीर भाई श्री राम और लक्ष्मण जी निवास करते हैं। देख करहीं सब दंड प्रणामा, करे जैसे ही निषाद राज ने उस कामद पर्वत को दिखाया, उसे देखकर सभी लोगों ने उसे दंडवत प्रणाम किया और सबने जय जानकी जीवन रामा का उद्घोष एक साथ करने लगे। प्रेम मगन अस राज समाजू, अजन फिर अवध चले रघु राजू। वह सब राज समाज राम के प्रेम में, करें कि उस भरत के साथ जितने भी जाने वाले लोग थे वह सब राम के प्रेम में इतना मग्न थे, इतना प्रसन्नचित थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो राम जी अयोध्या को लौट रहे हों। प्यारे बच्चों, इस पद के काव्य सौंदर्य को हम लोग देखेंगे। राम के प्रति भरत और प्रजा के स्नेह व श्रद्धा को अभिव्यक्त करने में
तुलसीदास जी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। भाषा अवधी है, प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, रस शांत है। यदि हम छंद की बात करें तो इसमें दोहा और चौपाई छंद है, और इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। प्यारे बच्चों, जब इसकी व्याख्या को देखेंगे तो प्रेम मगन अस राज समाजू, करें जितने भी समाज में जाने वाले लोग थे, जितने भी भरत के साथ जाने वाले लोग थे, सभी लोग जो है राम के प्रेम में अत्यंत क्या थे, मग्न थे, खुश थे। और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जन फिर अवध चले रघुराजू, कि मानो रामचंद्र जी अयोध्या लौट चले हूं। तो जहां जन जानो मन मानो शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस प्रकार आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित भरत महिमा, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित है, इसके 2 पदों को आज हम लोग पढ़े। प्यारे बच्चों, इससे संबंधित जो PDF है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।